हलचल देखने को मिली क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र उन्होंने सौंपा और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कई मायनों में कई सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि ऐसे अचानक अकल्पनीय इस्तीफा देना सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं अंदर कुछ ना कुछ और जरूर चल रहा है। तो विपक्ष एक और ये आरोप लगा रहा है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है, तो दूसरी ओर जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद से कयास ये लगाए जा रहे कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसके चुनाव को लेकर क्या प्रक्रिया है और तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और 3 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही ये इस्तीफा उन्होंने दिया है। तो आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, कल अपने पद से इस्तीफा दिया है उपराष्ट्रपति ने और उसके बाद से हलचल तेज हो गई है और चुनाव की प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा हो गई है। और चुनाव की प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जो हैं वो मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, वो वोट करते हैं। जो कुछ नाम निकलकर सामने आते हैं उनमें वोट करते हैं कि कौन सा नाम उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सा लोकप्रिय है, उसके हिसाब से वोट के हिसाब से चयन किया जाता है। तो ये उपराष्ट्रपति का पद काफी संवैधानिक होता है और राज्यसभा का सभापति भी होता है उपराष्ट्रपति, क्योंकि कल की तस्वीरें जो निकलकर सामने आई थी, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद थे। उन्होंने पहले मानसून सत्र के पहले सदन को जो है वो चलाया और उसके बाद शाम को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो मतदान की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है, लोकसभा में 543 सदस्य और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। तो उपराष्ट्रपति के लिए ये सभी वोट करेंगे। तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति। तो चुनाव की प्रक्रिया भी इस दौरान बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि अगला जो भी उपराष्ट्रपति होगा उसको चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो नामांकन दाखिल करना होगा। फिर पत्रों के जांच के बाद जितने भी एलिजिबल उम्मीदवार होंगे उनकी एक सूची तैयार की जाती है, एक लिस्ट तैयार की जाती है। फिर मतदान के दिन सांसद अपने वोट को अपने जो फेवरेट उनका जो कैंडिडेट होता है उसको उस हिसाब से रैंक देते हैं और उसके बाद वोटों की गिनती होती है। वोटों की गिनती के बाद निर्धारित होता है कि कौन उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनका राजनीतिक सफर जो है वो काफी अहम भी है, क्योंकि धनखड़ ने 1989 में जनता दल के टिकट से झुंझुनू से लोकसभा चुनाव जीता था। उसके बाद सदन पहुंचे थे, यानी कि संसद पहुंचे थे। झुंझुनू में ही उनका जन्म हुआ था 1991 में और उसके बाद 1989 में जनता दल के टिकट पे वो झुंझुनू से चुनाव लड़ते हैं और सदन पहुंचते हैं। 1990 में वो चंद्रशेखर सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया था। 91 में कांग्रेस में शामिल हुए और अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1993 में किशनगढ़ विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। तो 1998 में उन्होंने फिर से लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन सफलता फिर भी नहीं मिली। तो जुलाई 2022 में राष्ट्रपति जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था। तो अब आपको बताएंगे फुल ग्राफिक्स के जरिए कि जगदीप धनखड़ का सफर कैसा रहा और अब तक उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। तो जगदीप धनखड़ का सफर देखिए, 1991 में राजस्थान के झुंझुनू के किठाना में उनका जन्म होता है। बेहद अहम, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया, उम्र हो गई थी इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया। चित्तौड़गढ़ से अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने पूरी की और क्योंकि 1991 में जन्म हुआ था, राजस्थान के हैं जब जगदीप धनखड़ और चित्तौड़गढ़ से उन्होंने पढ़ाई पूरी की। महाराजा कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई उन्होंने पूरी की है। तो ये उनके
शुरुआती दौर जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उनका राजनीतिक सफर क्या है वो भी आपको बताएंगे। देखिए 1989 में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में उन्होंने नामांकन दाखिल किया, क्योंकि उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की थी, इसलिए उन्होंने बार काउंसिल में पहले नामांकन दाखिल किया। 35 साल में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए थे। तो ये उनका सफर शुरू होता है। एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद 35 की उम्र में बार काउंसिल के सदस्य बन जाते हैं। 1989 में जनता दल से जुड़े और राजनीति में प्रवेश किया और पहले टिकट झुंझुनू से लोकसभा चुनाव जीता और संसद पहुंचे। 1990 में उन्होंने चंद्रशेखर जनता दल से वो चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद संसद चुने गए। उसके बाद 1990 में वे केंद्र में संसदीय कार्य राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया। उस वक्त चंद्रशेखर सरकार था। चंद्रशेखर सरकार के कार्यकाल में उन्हें संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाया गया। 1993 में अजमेर के किशनगढ़ से विधायक चुने गए थे। तो वहीं 2003 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद से उनका ये सफर जो है वो काफी खास रहा है। जनता दल के विभाजन के बाद कांग्रेस में वो शामिल हुए थे। तो उपराष्ट्रपति के पद से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और इनका राजनीतिक सफर अब तक क्या था वो हम आपको बता रहे हैं। जुलाई 2019 से जुलाई 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कई बार टकराव की खबरें भी सामने आई। 6 अगस्त को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर वो चुने गए। 6 अगस्त 2022 को। उसके बाद 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद यानी कि कल उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। तो जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद से कयास अब ये लगाए जा रहे हैं और चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं कि अगला उपराष्ट्रपति देश का कौन होगा। लेकिन यह हम आपको बता रहे थे उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद, यानी कि अब तक के जगदीप धनखड़ के राजनीतिक सफर में क्या क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने राजनीति में कदम रखी, कहां कहां से चुनाव जीते और अब तक उनका ये सफर कैसा रहा। बढ़ेंगे खबरों में आगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होनी है। आज दोपहर 1 बजे कैबिनेट की एक अहम बैठक